हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले। लेसन नंबर फर्स्ट, हमारा लेसन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उससे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 7th स्टैंडर्ड का मैथ स्टार्ट करते हैं। देखो 7th स्टैंडर्ड का पहला हम लोग का दिया हुआ लेसन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें दो टॉपिक हमको दिया हुआ है। कौन सा दो टॉपिक है, एक एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ऐसे दो टॉपिक्स दिए हुए। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना। कोई भी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, उसका मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर करना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन मतलब कोई भी एक लाइन दिया रहेगा, चाहे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी लाइन दी, उसको क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड करना। कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा बेसिक है, बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर बोला है तो मैं क्या करता हूँ, एक एंगल बना लेता हूँ अपने मन से, थोड़ा सा माप लेके एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ना ज्यादा बड़ा ना जो छोटा। मान लो मैं ये लाइन लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का, यहां लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां लिख लो ए, ये बी। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एंगल बनाना है। इसके ऊपर क्या बनाना है, एंगल। तो सभी को पता होगा स्केल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एक स्केल होता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हमारे क्या, उसको जिसको हम चांद बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। और एक दो कांडी वाला जो होता है, देखो जिसमें दो नोक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। और जो इसमें पेंसिल लगता है वो हमारे पास क्या है, उसको कंपास कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हम लोग को क्या लेना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर को लेना है, जो मिडल वाला पॉइंट होता है बराबर इधर बीच में रखना है, और यहां से रख के यहां से काउंट करना है। अगर हम लोग को एंगल यहां से बनाना है तो यहां से काउंट करेंगे, यहां से बनाना है तो यहां से काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। अब मुझे यहां से बनाना है, मेरे हिसाब से मैं लेता हूं, मान लो 40 डिग्री का लेता हूं, 40 डिग्री का लेता हूं। यहां रखूंगा बीच वाला पॉइंट जो डिवाइड प्रोटेक्टर का रहेगा, मिडल वाला जो पॉइंट रहेगा वो बराबर यहां रखूंगा, और यहां से काउंट करूंगा। मान लो जैसे 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 होगा। मान लो मेरा 40 का पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं बराबर स्केल रखूंगा, स्केल से क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां से क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अभी मेरा कितना डिग्री का मैंने लिया था, 40 डिग्री का लिया था। कितने डिग्री का लिया था, 40 डिग्री का। अब मुझे क्या करना है, इसको बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। बराबर में क्या करूंगा, ए वाले पॉइंट पे जो पेंसिल वाला है उसके अंदर का जो पॉइंट हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, जो नोक वाला पॉइंट है यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे। यहाँ रख के हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे और एक आर्क बनाएंगे। यहाँ रख के एक आर्क, मान लो मैंने यहाँ बनाया, सेम माप को यहाँ बनाया। ठीक है, अब क्या करना, वो पेंसिल वाला जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा करना है। उसको बड़ा करके जो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर रखेंगे। ये पॉइंट पर रख के फिर से एक आर्क बनाएंगे। मान लो यहाँ एक आर्क बना, यहाँ रख के यहाँ एक आर्क बना। तो जो भी पॉइंट मिलेगा, ये वाले पॉइंट से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करना है। इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल का यूज करके करना है। मैं हाथ से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग को बार बार बता रहा हूं, स्केल यूज करके ही करना है। तो ये हमारा क्या होगा, दो पार्ट में एक एंगल डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर करते हैं। दूसरा हमारा क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी एक लाइन दिया रहेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। 5 सेंटीमीटर हो चाहे 10 सेंटीमीटर का हो, जो भी रहेगा उसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना रहेगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं अपने हिसाब से। मैं ले लेता हूं, मान लो एक लाइन ले लेता हूं। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं लगभग मान लो 8 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे दो पी क्यू। मैंने 8 सेंटीमीटर का ले लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया क्या चीज, जो हमारे पास कंपास होता है जिसमें पेंसिल लगा रहता है, यहां पे रखना है बराबर। ये आधे से ज्यादा का माप लेना है। मतलब यहां से लेके अगर मैं देखूं ये आधा आ रहा है, आधे से ज्यादा मतलब यहां से रख के बराबर आधे से ज्यादा का माप लेना। मान लो यहां तक आता है, तो इसके ऊपर एक आर्क बनाना, वही सेम माप लेके यही नीचे लेके सेम आर्क यहां बनाना है। फिर यहां रखना, उसको हिलाना नहीं है, सेम यहां रखना है, एक आर्क यहां बनाना है और एक यहां रख के एक आर्क यहां बनाना है। मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला, तो स्केल से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्केल से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग स्केल लेके यूज करके करोगे तो बराबर बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो अभी हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर देख लिया और क्या देख लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लिया। अभी हम लोग को क्या देखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल के अंदर एंगल कैसे बाइसेक्ट करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ अपने मन से। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, थोड़ा सा छोटा के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया ए बी, एक ट्रायंगल बनाते जैसे मैंने मान लो इधर बीच में एक पॉइंट दे दिया, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये ए बी ये सी ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा ट्रायंगल हो गया 60 सेंटीमीटर, ये भी हो गया मेरा 60 सेंटीमीटर और ये भी मेरा मान लो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने तीनों ट्रायंगल बना लिया। अब मुझे क्या करना था, इसमें एंगल को बाइसेक्ट करना था, एंगल को बाइसेक्ट करना था जैसे हम लोगों ने किया था एंगल बाइसेक्टर, सेम एक एक एंगल लेना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। पहले हम लोग एंगल ए को लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या रखना है, कंपास रखना है, अपने मन से क्या करना है, एक आर्क बनाना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं। एक आर्क मान लो मैंने यहाँ बनाया, सेम आर्क यहाँ बनाया, नोक वाला यहाँ पे रखा, पेंसिल वाला रख के यहाँ पे बनाया, फिर ये वाले पॉइंट पे रखा, ये वाले पॉइंट पे रखा और उसको थोड़ा सा बड़ा किया, बड़ा करके एक आर्क मैंने यहाँ बनाया, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाया। इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, सेम जैसे मैंने इधर किया सेम वैसे ही करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे रखना है, एक आर्क मैंने यहाँ बनाया, एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ पे पॉइंट रखा, उसको थोड़ा बड़ा किया, यहाँ रख के मान लो एक यहाँ बनाया, यहाँ रख के क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बन गया। अब सी वाले को बाइसेक्ट करते, सेम यहाँ पे रखना है और थोड़ा सा छोटा माप लेना है, एक आर्क यहाँ बनाया, एक आर्क यहाँ बनाया, फिर ये पॉइंट पे रखो, ये पॉइंट पे रख के थोड़ा सा उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद मान लो मैंने एक आर्क यहाँ बनाया, इधर पे रख के मैंने यहाँ बनाया, मतलब यहाँ रख के इधर बनाया और यहाँ के इधर। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा होगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप लोग डिवाइडर और स्केल यूज करोगे प्रॉपर बनेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मिल जाएगा मुझे। अब चाहिए तो ये देखो, ये बाइसेक्ट जो करके गया है इसको भी नाम देना तो दे सकते हो, पी क्यू आर और इसको दे दो एम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। देखो लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल था उसको हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से सॉल्व कर दिया। सेकेंड वन देखो हमारा क्या दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेम इसमें भी क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं अपने मन से, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। अब इसमें हमें क्या करना था, साइड को बाइसेक्ट करना था। जैसे मैंने क्यू आर को है, पी क्यू को है और पी आर को है, सेम यहां रखना है, आधे से ज्यादा माप लेना है। क्या रखना है हमको, कंपास रखना है, जो हमारे पास कंपास है यहां रखना है, आधे से ज्यादा माप लेना है। जैसे यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ तक जा रहा है तो मैंने एक ऊपर आर्क बनाया, सेम वही माप लेके नीचे आर्क बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे फिर वही माप हिलाना नहीं है, यहाँ रखना है, एक आर्क यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। क्या करना है, इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। मेरा थोड़ा सा साइड में जा रहा है, आप स्केल से करो प्रॉपर जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये मान लो ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको किया वैसे इसको कर लेते हैं। वापस यहाँ रखना है, आधे से ज्यादा माप लेना है, यहाँ तक मैंने माप लिया तो एक आर्क यहाँ बना, एक आर्क मान लो मेरा यहाँ बना, यहीं पे सेम रखना है, इधर रखना है और यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाना है, फिर यहाँ रखना है, एक आर्क यहाँ बनाना है और एक आर्क यहाँ बनाना है, इसको सीधा ज्वाइन करना है। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर लेता हूँ। मान लो मेरा ये लाइन बराबर यहाँ जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्केल से करोगे तो प्रॉपर होगा, मैं हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। ये मैंने बना लिया, जैसे मैंने इसको बनाया वैसे सेम इसको करना है। यहाँ रखना है, आधे से ज्यादा माप लेना है, आधे से ज्यादा माप लेके एक आर्क क्या होगा यहाँ बनेगा, एक सेम वही आर्क यहाँ बनेगा। यहाँ रखना है, एक आर्क यहाँ बनेगा और एक आर्क यहाँ बनेगा। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखो मेरा इसमें रॉन्ग हुआ, तीनों लाइन क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ज्वाइंट होना चाहिए। तीनों लाइन क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ज्वाइंट होना चाहिए। हम लोग जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तब वो बराबर आएगा, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, साइड को बाइसेक्ट करना है। जो भी साइड रहेगा, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है, इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। हम लोग ने बेसिक तो देख लिया, अभी हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखना है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में देखो क्या बोला है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और उसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रॉपर आप लोग स्केल लेना, स्केल यूज करके 0 से लेके 5 के बाद 0.3 तक हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने हाथ से ही लेता हूँ डायरेक्ट। जैसे मैंने ले लिया इसको ए, ये बी,
मुझे कितना लेना था 5.3 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन बना लिया 5.3 सेंटीमीटर का। अब मुझे क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ रखना है, नोक वाला पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल वाला यहाँ रखना है। आधे से ज्यादा माप लेना है, आधे से ज्यादा माप लेके एक आर्क इधर, सेम वही आर्क क्या करना है यहाँ, फिर यहाँ रखना है एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। फिर क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा थोड़ा टेढ़ा लगता रहेगा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे, प्रॉपर डिवाइडर यूज करोगे तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। यानी कंपास यूज करोगे तो प्रॉपर बनेगा। ये हम लोग ने पहला कर लिया। सेकंड देखते हैं हमारा कितना है, 6.7 है। अब सेम वही करना है, क्या करना है, 0 से लेके 6.7 तक का एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 0 से लेके 6.7, इसको नाम दे देता हूं पी क्यू, इसको दे दो 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। सेम वही करना है, यहाँ रखेंगे नोक वाला, पेंसिल वाले को बड़ा करेंगे, आधे से ज्यादा माप लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यहाँ रखेंगे एक आर्क इधर एक आर्क इधर। फिर वापस क्या करेंगे, सेम वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा कितना है, 3.8 है। अब क्या करेंगे, 3.8 का एक लाइन बनाएंगे, 3.8, इसको नाम दे देते हैं हम लोग MN, ठीक है। यहाँ लिखो 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम नोक वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा माप लेंगे, जैसे मान लो यहाँ आता है, एक आर्क मेरा यहाँ आता है, यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल का यूज करके। तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर। हमें कितना है, 105 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करो, अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ रखो एंगल, चाहे यहाँ रखो, तो आप लोग की मर्जी। मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखूंगा तो काउंट क्या करूंगा, यहाँ से काउंट करूंगा। इसको नाम चाहिए तो नाम दे दो AB। यहाँ मैंने रखा क्या, हमारा जो क्या था, जिसको हम लोग चांदा बोलते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, चांदा बोलते थे। आधा चंद्रकार होता है ना, वो वाला पॉइंट लेना, उसका जो बीच वाला पॉइंट होगा बराबर यहाँ रखना है, और यहाँ से काउंट करना है, जहां पे भी ये खत्म होता है वहां से काउंट करना है। कितना बोला, 105। मतलब क्या होता है, अगर मैं देखूं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 मान लो मेरा स्टेट आता है, 90 मेरा क्या हो गया, स्टेट आता है। 90 के बाद क्या आता है, 100। 100 के बाद कितना आता है, 110 आता है, 110 आता है। तो दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, मान लो मेरा यहाँ पे दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में मान लो यहाँ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया, 105 डिग्री। अब इसके ऊपर हमको क्या करना है, इसका बाइसेक्ट करना है। इसका भी क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इसका हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बराबर जैसे हम लोग ने देखा था एंगल बाइसेक्टर में, यहाँ रखना है, अपने हिसाब से एक आर्क यहाँ पे लेना, वही हिलाना नहीं है, सेम यहाँ रखना है। फिर यहाँ पे रख के उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। आप नहीं बड़ा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करो तो जो भी ज्यादा सही है। यहाँ रखो, थोड़ा बड़ा करके मैंने एक आर्क यहाँ बना रखा, यहाँ रख के यहाँ बनाया। इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल यूज करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसमें सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन देखो कितना बोला है, 55 डिग्री। वापस एक लाइन ड्रॉ करो, वापस एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये हम लोग ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको दे दो PQ, ठीक है, या AB, इसको दे दो C, ठीक है। PQ ये मैंने बना लिया। अब मुझे कितना बोला, 55 डिग्री बनाने बोला है। तो यहाँ रखूंगा सेम, किसका, जो चांदा था हमारे पास, उसका मिडल वाला पॉइंट यहाँ रखूंगा, यहाँ से काउंट करूंगा। मान लो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 50 और 60 के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, 55। मान लो मेरा यहाँ आता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, एक क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरा हो जाएगा 55 डिग्री। ये मेरा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। फिर वापस यहाँ रखूंगा, एक आर्क यहाँ बनाऊंगा, एक आर्क यहाँ बनाऊंगा। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको नोक वाले पॉइंट को यहाँ रखेंगे, डिवाइडर को थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के यहाँ। क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे, इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा थोड़ा सा रॉन्ग होगा, आप स्केल लेके करोगे तो बराबर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसमें अब देखो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको दे दो M, इसको दे दो N। 90 डिग्री बनाना है,
क्या करेंगे, यहाँ वापस चांदा यहाँ रखेंगे, बीच वाला पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से काउंट करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 मान लो मेरा स्ट्रेट आता है, बराबर। 90 हमेशा स्ट्रेट ही आएगा जो परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा 90 होगा। सेम जैसे इसे हम लोग यहाँ कैसे किए थे, सेम वैसे ही करना है। यहाँ एक बनाएंगे, पॉइंटर रखेंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, सेम उसको हिलाना नहीं है। फिर यहाँ रख के थोड़ा सा उसको बड़ा करना है, ये पॉइंट पे रख के वो डिवाइडर का जो आर्क उसको थोड़ा बड़ा करना है। यहाँ पे रखेंगे एक आर्क, मान लो यहाँ बनेगा, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनेगा। तो जो भी पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, find the point of the concurrence of the angle bisector of each triangle, where do the point of concurrence lie। ठीक है, हमें क्या बोला है, इसके अंदर दो ट्रायंगल लेना है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेना है और एक क्या लेना है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। कौन सा दो लेना है, एक ये हमको लेना है, ठीक है, और एक दूसरा वाला हमारा ये वाला लेना है, ये हमको लेना है। मैंने देखो ऑब्ट्यूस एंगल एक बना लिया और एक राइट एंगल बना लिया। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो राइट एंगल मतलब जो परफेक्ट 90 होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करने के लिए क्या बोला है, ड्रॉ, इधर हम लोग ने देख लिया, ट्रायंगल देख लिया, फाइंड द कंकरेंस लाइन हमें बताना है, लेकिन क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। क्या करना है इसमें, हमें एंगल बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग ने पहले भी देखा था, सेम वही करना है। एक बार एंगल ए बी सी तीनों को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले एंगल बी को कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंटर है, जिसमें हम लोग पेंसिल लगाते हैं, वो वाला पॉइंट लेना, वो क्या लेना है, कंपास लेना है। ये पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे अपने मन से एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, वहां पे रख के उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने का देख, यहाँ पे रखना है एक आर्क, यहाँ पे, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ पे। तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम लोग सी वाला करते हैं। सेम यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पे जब रखेंगे थोड़ा सा बड़ा करेंगे उसको, डिवाइडर को, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया। अभी एंगल ए को करते हैं। सेम यहाँ पॉइंट रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, ठीक है। दो आर्क बना दिया। फिर ये पॉइंट पे रखेंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा करके हमारा क्या बनेगा, एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के बनेगा एक आर्क यहाँ। क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, बराबर। इसको क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉइंट हमारा मिलेगा ये वाला, देखो ए बी सी, ये तीनों एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब इसको भी नाम देना है तो दे दो पी क्यू आर। अब ये जो पॉइंट हमारा मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंकरेंस लाई। ये पॉइंट देखो पूछा ना, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाई, तो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट एम। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंकरेंस लाई, किसका, ऑब्ट्यूस एंगल का। अभी हम लोग को किसका बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल का बनाना है। सेम पहले हम लोग क्यू का कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, यहाँ रख के थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको कंपास को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे रखेंगे एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क, सॉरी वापस बना लेता हूँ, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ। तो जो भी पॉइंट मिलेगा इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको बड़ा कर दो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आर्क को कर लेते हैं। फिर बराबर यहाँ रखेंगे एक अपने मन से, एक आर्क यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये वाले आर्क वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, डिवाइडर का पॉइंट रखेंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ रख के एक आर्क यहाँ पे, यहाँ रख के यहाँ पे, क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो जाएगा, बराबर। सेम अभी एंगल पी को करते हैं, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। फिर यहाँ रखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोग का ये बन गया, पी क्यू आर बन गया। जैसे हम लोग ने यहाँ पे कैसे नाम दिया, वैसे इसको भी नाम दे दो, ए बी सी। और जो ये पॉइंट मिला इसको नाम दे दो, इसको दे दो एम। तो इसका भी हमारा कंकरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो पूछा था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल का दो का हम लोग ने क्या कर लिया, एंगल बाइसेक्टर बना लिया। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ हमारा,
ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच साइड, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाई। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करने का, बीसी को बाइसेक्ट करना है, एसी को सॉरी एबी को करना है, फिर एसी को करना है। तो तुम तीनों में से पहले किसी को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बीसी को ही करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले बीसी को करते हैं। यहाँ लिखता हूँ बी। अब यहाँ पे मैंने बी लिया, मैंने क्या बताया था आपको, आधे से ज्यादा, ये जो साइड है इसके आधे से ज्यादा क्या करना है, माप लेना है। और यहाँ पे जैसे हम लोग आर्क बनाएंगे, सेम वही माप लेके नीचे आर्क बनाएंगे। यहाँ रखेंगे एक आर्क, यहाँ आएगा, तो यहाँ रख के सेम आर्क यहाँ पे आएगा। क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा। ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा। ठीक है, वैसे हम लोग ए बी को करेंगे, यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा माप लेंगे, एक आर्क क्या करेंगे, यहाँ बन रहा है तो एक आर्क हमारा यहाँ बन रहा है, यहाँ रखेंगे, मान लो एक आर्क यहाँ बना, एक आर्क हमारा यहाँ बना। जो ये पॉइंट बना है, ये पॉइंट को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एसी को करना है, अब यहाँ रखेंगे, यहाँ से रख के आधे से ज्यादा माप लेंगे, मतलब आधा यहाँ इससे ज्यादा तक माप लेने का। माप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ लेके एक आर्क यहाँ बनेगा, एक आर्क मान लो मेरा यहाँ रख के यहाँ बना, मैंने यहाँ रखा एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ रखा एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ रख के मैंने यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाया। ठीक है, अब यहाँ रखूंगा, यहाँ रख के क्या करूंगा, एक आर्क ऐसा बनाऊंगा। मान लो एक ऐसा आर्क बनाया, यहाँ रख के मैंने क्या किया, एक आर्क ऐसा बनाया, मैं क्या करूंगा, एक आर्क ऐसा बनेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग मतलब 13 लाइन जा रहा है, मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसीलिए, तो मैं प्रॉपर स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो तीनों पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे जगह पे ज्वाइंट होगा। देखो एक ये वाला यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से तीनों यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, तीनों का एक पॉइंट बन रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंकरेंस लाइन पूछा है, तो इसको हम लोग नाम, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, एम पूछ ले। एक पॉइंट को क्या देते हैं, नाम एम देते, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंकरेंस लाइन हो जाएगा। और जो हमारा ये पॉइंट बना है, इसको नाम दे दो पी क्यू, यहाँ पे दे दो ये आर। ठीक है, ये 3 बना हुआ है। जो कंकरेंस पॉइंट हमारा क्या है, एम वाला है। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला है, मैथिली, साइला एंड अजय live in the 3 different place in the city. A toy shop is the equidistance from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि 3 लोग हैं, एक मिथिला है, सैला और एक अजय, तीन लोग हैं। 3 लोग के डिफरेंट जगह पे क्या उनके घर है। क्या बोला, देखो लाइव इन 3 डिफरेंट प्लेस, वो 3 जगह अलग जगह पे, सिटी में कहीं 3 अलग जगह पे रहते हैं। और उन लोगों को क्या बोला है, एक टॉय शॉप है उनके घर से सेम डिस्टेंस पे, तीनों के घर के। अभी जैसे मान लो ये मिथिला हो गई, ये अजय हो गया, ये अजय हो गया, ये शैला हो गया। ठीक है, तीनों के घर हो गए, और तीनों के घर से सेम प्लेस में, यानी कि मैं मान लो बीच में लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एक लेता हूँ, यहाँ पे वो टॉय शॉप है, और तीनों अगर जाएंगे, तीनों को क्या पड़ रहा है, सेम डिस्टेंस पड़ रहा है। तीनों को क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पड़ रहा है। सेम डिस्टेंस पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग को कंकरेंस पॉइंट कैसे मिला था, वैसे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। जब वो पॉइंट मिल जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, टॉय शॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। जैसे मैंने ये बीसी हमारा है, तो यहाँ पे रखेंगे, आधे से ज्यादा जैसे माप ले रहे थे, ये आधा हो गया, आधे से ज्यादा यहाँ पे आ रहा था। मान लो मैंने एक आर्क यहाँ बनाया, सेम आर्क यहाँ पे रख के मैंने क्या बनाया, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ रख के एक यहाँ बनाया, यहाँ रख के एक बनाया। तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या किया, बीसी को कर दिया, अब एसी को कर लेते हैं। यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा का माप लेंगे, मान लो आधे से ज्यादा यहाँ हो गया, तो मैंने एक आर्क यहाँ बनाया, एक आर्क यहाँ रख के क्या किया, एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ रखा, एक आर्क यहाँ बनाया, यहाँ रख के एक यहाँ बनाया। इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बीसी का हो गया, एबी का हो गया, हम लोग एसी का करते हैं। वापस यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा का माप लेंगे, यहाँ लेके हम लोग का मान लो एक आर्क यहाँ बन रहा है, एक आर्क में यहाँ रख के क्या कर रहा हूँ, एक आर्क यहाँ बना रहा हूँ। मान लो मेरा एक आर्क यहाँ बन रहा है, यहाँ रखूंगा, एक आर्क यहाँ पे, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक मिनट,
ये यहाँ पे बनाया मैंने ऐसा, और यहाँ रख के मान लो मैंने यहाँ बनाया, तो ये जो मेरा पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ये पॉइंट से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट जहां पे मिलेगा, तीनों पॉइंट जहां पे मिलेगा, मतलब ये वाले घर से लेके ये घर तक, ये वाले घर से लेके ये घर तक, ये वाले घर से लेके ये घर तक, मतलब क्या हो रहा है, सेम इक्वी डिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, सेम इक्वी डिस्टेंस। मतलब ए, इसको मैं अगर नाम दे दूं एम, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ए एम परपेंडिकुलर सी एम परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी एम, बी एम। तीनों के घर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि ये जो एम पॉइंट है ये में हमारा क्या हो जाएगा, टॉय शॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला ना टॉय शॉप, तो ये हमारा टॉय शॉप हो जाएगा, मतलब तीनों का घर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है।